हेलो क्लास थर्ड। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा किस तरीके से यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई बिग बैंग थ्योरी के साथ। जो यूनिवर्स एक बहुत ही पॉइंट के बराबर जो एक बॉल थी, वो किस तरीके से उसमें एक्सप्लोजन हुआ और हमारा ये जो यूनिवर्स है उसमें ये सारे जो आपके गैलेक्सीज हैं वो बनी, कैसे आपका सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ और कैसे ये धीरे धीरे सारी अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स बने। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट इस क्लास में पढ़ेंगे अबाउट सोलर सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि यूनिवर्स के बाद बहुत सारी जो गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो फॉर्म हुई और उनमें से एक जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे और आकाश गंगा, उसका जो सोलर सिस्टम जो है वो एक पार्ट है। और उस सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो कौन होता है? सन। तो बच्चों, हम लोग घर में रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ रहते हैं ना? तो आपकी फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा, दादी दादाजी, भैया दीदी, चाची चाचा, तो पूरी फैमिली एक साथ रहती है। तो इसी तरीके से सोलर सिस्टम होता है और सोलर सिस्टम की भी पूरी फैमिली होती है। और उस सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो कौन होता है? सन। जैसे आपके घर में भी हेड होते हैं ना, आपके पूरी फैमिली का हेड कौन होता है? दादाजी। जैसे दादाजी ने जो बात बोल दी, पापा को भी वो माननी पड़ती है। ऐसे ही पूरा जो सोलर सिस्टम है उसका एक हेड होता है सन, और उस सन के चारों तरफ ही सब कुछ घूमता है, यानी कि 8 प्लैनेट्स, आपके जितने भी हेवनली बॉडीज़, मून, जितना भी आपके जो आप देखते हैं वो सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो जो सोलर सिस्टम है उसका हेड होता है सन, और उसके चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर सोलर सिस्टम. Our solar system is the family of the Sun. It consists of the 8 planets, moons, and other heavenly bodies. The Sun is a star. It is a big ball of hot gases. It lies at the center of the solar system. Planets. The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Planets do not have their own lights. They get heat and light from the sun. Planets move around the sun. This movement is called revolution. A revolution takes place along a fixed path called orbit. The planets of the solar system also spin on an imaginary line called axis. This movement is called rotation. Rotation and revolution occur at the same time. तो बच्चों, आप यहाँ ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं आप, जो सन है वो कहाँ है? सेंटर पर। और इसके साइड में आपको ये कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं, दीज लाइंस। ये जो लाइंस हैं ये एक फिक्स्ड पाथ हैं जिस पर ये सारे जो आपके 8 प्लैनेट्स हैं वो चारों तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये पूरे 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, और ये जो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके, और क्योंकि इन सभी प्लैनेट्स की साइज़ अलग अलग होती है, तो सन का जो सर्कल, जो इनका राउंड है, वो उसको पूरा करने में इनका टाइम भी अलग अलग होता है। तो आप देख रहे हैं कि किसी प्लैनेट की साइज़ जो है वो बहुत छोटी है और किसी प्लैनेट की साइज़ बहुत बड़ी है। तो देखिए, दिस इज़ सन, और ये सन के सबसे नियरर प्लैनेट जो है
दैट इज मर्क्यूरी, सबसे पास में जो है। उसके बाद नेक्स्ट वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट वन इज नेपच्यून। तो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, या फिर रॉकी प्लैनेट्स भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये रॉक्स के बने हुए हैं। और उसके बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि ये कुछ जो गैसेस होती हैं ये गैसेस के बने हुए हैं, और इन इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है जो इन सभी प्लैनेट्स को, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को अलग अलग करती है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं इसमें जो सबसे नियरर है, सन के नियरर प्लैनेट है दैट इज़ मर्क्यूरी, और सबसे जो फार्दर प्लैनेट है, जो सबसे दूर प्लैनेट है दैट इज़ नेपच्यून। और इन प्लैनेट्स की साइज़ आप देख रहे हैं, सभी प्लैनेट्स की साइज़ अलग अलग है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है दैट इज़ ऑल्सो मर्क्यूरी, एंड आप यहाँ पर साइज़ देख पा रहे हैं, ये जो जुपिटर है इसकी सबसे ज़्यादा साइज़ है, यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर। ओके, तो जुपिटर का साइज़ आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना होगा। आपकी जो अर्थ है वो अर्थ 1300 अर्थ जो हैं वो इस जुपिटर के अंदर आ सकती हैं। और इसमें जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट इज़ वीनस, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और जो सबसे लास्ट में प्लैनेट है यानी कि नेपच्यून, क्योंकि वो सन से बहुत दूर है, तो सबसे कोल्डेस्ट जो प्लैनेट है दैट इज़ नेपच्यून। तो इस तरीके से भी आपने देखा कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इसके अलावा ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी ही एक्सिस पर भी घूमते हैं, यानी कि जहाँ पर वो हैं उसी जगह पर भी वो घूमते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन, है ना। इसके अलावा कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। और जो हमारा मून है वो भी क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट। आपको पता है, आपको कभी आसमान में आपने देखा होगा तो आपको लगता होगा कि हमारा जो है वो एक ही चाँद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है पूरे सोलर सिस्टम में अबाउट 200 मून्स हैं, यानी कि सभी प्लैनेट्स पर मून जो हैं उनके अलग अलग नंबर्स हैं। कुछ 2 प्लैनेट्स के पास कोई मून नहीं है, और अपने अर्थ के पास एक ही मून है, जबकि सबसे ज़्यादा जो मून है वो किसके पास है, सैटर्न, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक मून पढ़ेंगे, और अभी आपको क्या करना है, टुडेज़ होमवर्क इज़ यू हैव टू ड्रॉ दिस सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे सोलर सिस्टम को आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपका वाइट पेज है उसमें आप ड्रॉ करेंगे, और राइट साइड में एक कॉलम बनाएंगे जहां आप नेम लिखेंगे प्लैनेट्स के, और उनका टाइम लिखेंगे, रेवोल्यूशन टाइम, यानी कि सन का एक राउंड पूरा करने में उनको कितने डेज़ लगते हैं। उनकी साइज़ लिखेंगे कि उनकी सभी की क्या क्या साइज़ हैं, और किस प्लैनेट्स के पास में कितने मून हैं, तो वो एक आपको टेबल बनानी है। ओके, बाय बाय।